अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंपाइलर के बारे में है। कंपाइलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंपाइलर्स को यूज़ करके सॉफ्टवेयर को जो है वो ऐसे समझ लें कि कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं। क्योंकि कंपाइलर नहीं होगा और अगर वो सॉफ्टवेयर बना भी लेते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर तो वो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर जो है वो हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान को वंस एंड ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करता है, यानी कंप्यूटर की ज़ुबान में कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर की ज़ुबान क्या है? कंप्यूटर की ज़ुबान जो है वो सिर्फ कंप्यूटर 1 को समझता है या फिर 0 को समझता है, ठीक है। तो जो ये डिव्स कंपाइलर है ये बेसिकली यूजुअली आपको ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर आप वैसे इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहिए तो कंपाइलर इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर। और कंप्यूटर आपकी किताब वाला कह रहा है कि कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब हमें ये कंपाइलर कहाँ मिलेगा, कैसे इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है ये जो, और उसका नाम है डिव सी प्लस प्लस। डिव सी प्लस प्लस मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैसे इसके अलावा और भी हैं। ये जो डिव सी प्लस प्लस है ये एक पैकेज है, इसको पैकेज समझें, ठीक है। पैकेज हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि जिस जो 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 छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मिलकर बनाओ, यानी स्मॉल स्मॉल सॉफ्टवेयर से मिलके अगर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है ना, ठीक है, उसको हम पैकेज कहते हैं। तो डिव सी प्लस प्लस खुद बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। और हम यूजुअली 10th क्लास के बच्चों को जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है सिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, वो हम डिव सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम है, ये जो हमारे पास पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम सिखाते हैं। इस जो सॉफ्टवेयर है डिव सी प्लस प्लस, इसको हम IDE भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? IDE। तो डिव सी प्लस प्लस को हम IDE भी कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, सारे सॉफ्टवेयर्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम IDE कहते हैं। अब ये जो डिव सी प्लस प्लस है, हम बेसिकली क्या करते हैं, इसका काम क्या है? इसके अंदर बेसिकली हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने डिव सी प्लस प्लस को यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन किया है और नया प्रोजेक्ट बनाया है। और उसके अंदर मैंने ये कुछ चीज़ें कीबोर्ड के ज़रिए मैंने कुछ वो लाइनें टाइप की हैं। ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने कीबोर्ड से टाइप की हैं, खुद टाइप की हैं मैंने, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने खुद जो है वो टाइप किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने टाइप किया है, जो कुछ भी आपके सामने नज़र आ रहा है जो मैंने टाइप किया हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर मैंने खुद टाइप किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सही है। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है इस डिव सी प्लस प्लस के IDE के अंदर, ये सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ दो काम कर रहा है। पहला काम ये सॉफ्टवेयर ये कर रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर को ये बता रहा है कि भाई कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हेलो का जो ये वर्ड है ये डिस्प्ले कर दो। दूसरा काम कंप्यूटर को ये कह रहा है, यानी आपके प्रोसेसर को ये कह रहा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बाय बाय जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बी बाय बाय यानी अल्लाह हाफ़िज़ ये मैंने लिखा हुआ है, ये भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इसी तरह प्रिंट कर दो। बस कंप्यूटर से दो ही काम करवा रहे हैं। तो ये समझ लें कि ये कंप्यूटर से हमने दो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर के अंदर लिखी है। तो ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। ये दूसरी क्या है? ये भी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा है इसको फ़िलहाल आप ना देखें, ये आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल मैंने दो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन लिखी है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ये हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम है। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है अंग्रेज़ी की ज़ुबान में लिखी हुई है। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना कि मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एफ या प्रिंट मैंने लिखा हुआ है। तो प्रिंट का मतलब क्या है? प्रिंट करो। ये देखिए यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, ये भी अंग्रेज़ी का वर्ड है, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं। ये देखिए यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, मेन का मतलब कि ये मेन एरिया है सॉफ्टवेयर का। इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि शामिल करना। तो ये सारा जो है ये इंग्लिश लिखा हुआ है। ये जो सॉफ्टवेयर हमने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इसके अंदर हमने दो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, दो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर हमने हिदायत लिखी है। पहले ये मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है और फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन मैंने अंग्रेज़ी में ये लिखी है। तो ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन हैं ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अभी आप किताब का जो पहली लाइन है उसको पढ़ते हैं, उस कंपाइलर के अंदर, टॉपिक के अंदर कि लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा है कि अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम। कहते हैं कंपाइलर जो एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, दैट ट्रांसलेट। अब ये जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर ये क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट का मतलब कन्वर्ट करना, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल
कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम को, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम को। तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है सारा, ये सारा है हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम। हाई लेवल क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी ज़ुबान में लिखा हुआ है। तो कंपाइलर का जो सॉफ्टवेयर है वो कन्वर्ट करता है इस पूरे प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को किस में कन्वर्ट करता है, वंस एंड ज़ीरोज़ में, बस। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो वंस एंड ज़ीरोज़ को ही समझता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को एक और सिफर में, वन और ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करता है, अभी तो ये कन्वर्ट नहीं किया इसने, अभी तो क्या किया इसने, कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन कन्वर्ट करेगा अगर मैं यहाँ पे इधर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंपाइल के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं कंपाइल के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एक दो काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि भाई आपका जो क्या कहते हैं उसे, कंपाइलर है, ठीक है, वो ये चेक करेगा कि आपके जो आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखी इनमें कोई गलती तो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से ये चीज़ रिमूव करता हूँ और अब यहाँ पे इधर क्लिक करता हूँ, कंपाइल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए उसने मुझे एरर दे दिए, रेड कलर लाइन से बता दिया कि भाई इस लाइन से ऊपर कोई मसला है, मसला हल करो। ठीक है, तो ये जो कंपाइलर है ये आपको रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा, प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स हैं। तो आपकी थर्ड लाइन में लिखा कि इट रिपोर्ट्स प्रोग्राम एरर्स टू द प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम बना रहा है। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिखता हूँ, इसको ठीक करता हूँ। अच्छा, अब एरर बता दिए, लेकिन उसने कंपाइल नहीं किया, उसने कन्वर्ट नहीं किया 1-0 में, क्योंकि इसके अंदर एरर्स थे। तो लेकिन अगर मैंने एरर ठीक कर दिए तो अब मैं कंपाइल पे क्लिक करूँगा, तो अब क्या करेगा कि अब उसने सक्सेसफुली हमारे जो अंग्रेज़ी की ज़ुबान में लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1-0 में। और कैसे पता चलेगा हमें, देखिए नीचे लिखा हुआ है कंपाइलेशन रिजल्ट्स के ऊपर लिखे, नीचे क्या लिखा हुआ है, 0 एरर्स 0 वार्निंग। और उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो डायरेक्टरी गिवन है यहाँ पे उसने जो है हमारे ने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई हुई थी उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी। लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने से पहले, .exe फाइल बनाने से पहले पहले एक और काम होता है। वो क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, मैंने बताया कि जब कंपाइल होता है 1-0 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 1-0 की जो फाइल होती है ना, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं या ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है ना, ये या ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो 1-0 की फाइल होती है। तो क्या होता है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइलर क्या करता है, एरर फाइंड करता है, अगर एरर नहीं होता तो फिर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होती है, ठीक है, ये 1-0 की फाइल होती है। ठीक है जी, और ये जो फाइल होती है ये आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाती हैं, और उसी फाइल से फिर हम क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। यहाँ पे जो उसने बनाई है project1.exe के नाम से। ठीक है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है, project1। ठीक है, एनीवेज, तो आपको समझ आ गई कि कंपाइलर क्या होता है। तो कल इंशाल्लाह हम इंटरप्रेटर को पढ़ेंगे, और कंपाइलर को आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो फिर भी कोई मसले हैं, मसाइल हों तो फिर आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी।